देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली 8.2 है, इसका प्रश्न नंबर 2 करेंगे और इसके 4 भाग है, जिसमें हमने पहला भाग लिख रखा है। तो आइए इसे हल करते हैं। और इन चारों के चार चार विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही विकल्पों को चुनना है और बताना है कि ये कैसे सत्य है। तो हम इसको पहले हल करेंगे जो दिया गया है, उसके बाद में जो इसका आंसर आएगा वही सही विकल्प होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, इसमें 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो देखिए, 2 ऐसे लिखेंगे और tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√3। तो tan 30 की जगह पर 1/√3 लिख देंगे। और 1 + tan² 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 और इसको स्क्वायर में लिख देंगे। उसके बाद ये 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 1 कम 2 और बटे में √3 बटा, ये बटा इसके सामने लगाइए। और उसके बाद 1 + 1 बटा √3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब इसका करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और 3 बचेगा, बराबर 2/√3 बटा 3 1 कम 3 + 1/3। इस तरीके से इसे आप हल कर लीजिए। और ये 2/√3 बटा 3 और 1 4/3, ये डबल भिन्न है, इसे सिंगल कर लीजिए। 2/√3 गुणा, इसे पलट दीजिए, 3/4, इस तरीके से। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ ये 3 लिखा हुआ है। तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 ही आ जाएगा। तो ये √3 से कट जाएगा और ये आ जाएगा √3/2। हमें जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो ये कितने डिग्री का मान है? क्या ये sin 60 का मान है? हाँ, बिल्कुल हम जानते हैं कि ये sin 60 जो होता है उसका मान जो है √3/2 ही होता है। और इसके अलावा जो इसमें विकल्प है वो है cos 60। तो cos 60 का मान √3/2 नहीं होता है, 1/2 होता है। और आपके विकल्प जो है उसमें है tan 60 का मान √3 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये √3/2 जो है, जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से इस विकल्प के लिए सही है, अर्थात sin 60 के लिए ये सही है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? sin 60। और विकल्प हमारा सही है, ये sin 60 आपको दिया गया है पहले विकल्प में, तो विकल्प ए सही है। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी कर लेते हैं। देखिए, दूसरे में आपसे कह रहा है 1 - tan² 45 बटा 1 + tan² 45। ये है, इसको हमें हल करना है। देखिए, 1 - tan² 45, हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, बटा 1 + tan² 45। tan 45 का मान 1 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद ये 1 है, ये -1 एकम 1 ही रहेगा, बटा ये 1 + 1 एकम 1, 1 में से 1 जाएगा 0/2 और इसका मान आ जाएगा 0। 0/2, 0 के बटे में कोई भी नंबर हो उसका मान 0 ही आएगा। फिर इसमें जो आपको विकल्प दिया गया है, उन विकल्पों में आपको दिया गया है tan 90, 1, cos sin 45 और 0। तो इसका विकल्प डी सही है क्योंकि यहाँ हमें 0 मिल रहा है और विकल्प डी में हमें 0 दिया गया है। और साथ में एक tan 90 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि tan 90 का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि tan 90 बराबर साइन बटे कॉस, और हम जानते हैं cos 90 पर 0 होता है तो बटे में 0 आ जाता है, तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विकल्प डी सही है। ये हो जाएगा। इसके बाद इसे नोट करिए दोनों को, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला इसका भाग बताइए। देखिए, ये प्रश्न 3 है
दूसरे का तीसरा भाग है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, तब सत्य होता है जब a बराबर है। मतलब आपसे पूछ ये रहा है कि a का मान कितना होने पर साइन 2a 2 साइन ए के बराबर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 0 दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं नीचे, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, और बारी बारी से इसे हम चेक कर लेते हैं। साइन 2 गुणे a का मान 0, साइन 2 साइन ए का मान 0। अब देखिए साइन 2 और 0 का गुणा जो होगा वो 0 ही होगा, और हम यहाँ पर जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये साइन 0 का मान 0, 2 और 0 का गुणा 0। देखिए ये LHS बराबर RHS आ गया यहाँ पर, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। इसका मतलब कि जब हम a का मान 0 लेते हैं तो साइन 2a का मान 0 हो जाता है और 2 साइन a का मान भी 0 हो जाता है। ऐसे ही जब हम 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ 30 रखेंगे तो 30 दुना 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और यहाँ जब रखेंगे तो 30 ही रहेगा। साइन 30 का मान का 1/2 होता है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 ही बचेगा, तो इसके लिए नहीं सही है। 45 के लिए जब यहाँ 45 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, और यहाँ 45 रहेगा तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 2/√2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इससे भी नहीं बराबर होगा। जब 60 रखेंगे तो यहाँ पर जब रखेंगे 60 तो 60 दुना 120 हो जाएगा, फिर इसे जब तोड़ेंगे 90 प्लस थीटा में तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 बराबर कॉस 30, और कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। यहाँ जब रखेंगे तो साइन 60 रहेगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है, लेकिन ये 2 जो है वो कैंसिल कर देगा नीचे वाले 2 को, तो √3 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बाकी तीनों को अगर आप रख के चेक करेंगे तो बराबर नहीं आएगा। बराबर किस पर आएगा? 0 पर। तो आपसे पूछ रहा था तब सत्य होता है जब a बराबर हो, तो a बराबर किसके हो? 0 के हो। यहाँ पर आपका जो विकल्प सही है, अतः यहाँ लिख सकते हैं आप कि a बराबर 0 पर साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के, और विकल्प यहाँ आपका a सत्य है। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको एक पार्ट और दिया गया है, चौथा। देखिए इसको भी कर लेते हैं यहीं पर, और चौथे पार्ट में आपसे कहा जा रहा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको दिया गया है, बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान किसके बराबर है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प मैच करता है। तो बराबर लगा लेते हैं यहाँ पर, या इसी के नीचे ही कर लीजिए। 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद 2/√3 ये हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे 1 माइनस 1/√3 का वर्क करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। उसके बाद 2/√3 और 3 एकम 3 माइनस 1/3। उसके बाद ये 2/√3 ऐसे है, यहाँ बटा खींच लीजिए और बटे के नीचे 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 ये लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ आ जाइए, डबल भिन्न है इसको सिंगल कर लीजिए, तो 2/√3 गुणा इसे पलट दीजिए 3/2। इस तरीके से ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 है इसको आप √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, और बटे में √3। 3 को √3 गुणा √3 लिखने का मतलब है गुणा करने पर 3 ही हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या? √3। अब यहाँ पर जो आपको विकल्प दिया गया है उसमें है cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। तो जो चारों विकल्प दिए गए हैं उसमें जो tan 60 आपको दिया गया है वो लेना है, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, तो हम √3 की जगह पर tan 60 रख देंगे। बाकी जो विकल्प है उसमें आपका cos 60 है, cos 60 का मान √3 नहीं होता है, sin 60 का भी नहीं होता है, और sin 30 का भी नहीं होता है। तो ये हो गया, और ये विकल्प
विकल्प जो आपका है वो विकल्प नंबर है सी, ये सत्य है। लीजिए इसे नोट कर लीजिए दोनों को, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये आपका प्रश्न 3 है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां a प्लस बी जो है, a प्लस बी का योग 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या उससे छोटा है, एक बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी था, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए जो आपको दिया है, tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। बताइए हमें tan कितने डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है, तो इस अंडर रूट 3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूँ। उसके बाद कहूंगा इसलिए ये दोनों तरफ से tan हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा आपको दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ पर आपको बताना है tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। tan दोनों तरफ से हट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ पर हल करेंगे, और हल करने का तरीका यह है कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 देखिए, इसे आप जोड़ दीजिए, इसमें प्लस भी है इसमें माइनस भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ोगे तो पहले लिख लो a प्लस बी, उसके बाद प्लस लगाओ a माइनस बी, बराबर के इधर वाला पहले लिखो, फिर ये वाला लिखो प्लस लगा करके, क्योंकि जोड़ रहे हो। फिर ये लिखो 60, फिर ये लिखो प्लस 30, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए जुड़ के 2a हो जाएगा, बराबर 60 30 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। और फिर उसके बाद a बराबर 90/2, ये इसके नीचे आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो a बराबर आ गया 45 डिग्री। चलिए a का मान मिल गया। अब यहां से a का मान, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हो। ये समीकरण 1 है, ये 2 है, तो समीकरण 1 में रखते हैं a का मान, समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 है, a प्लस बी बराबर 60, हमारा a का मान आया 45, इसकी जगह पर लिख दीजिए 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60, ये प्लस 45 है, इसके सामने प्लस है छिपा रहता है, उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा। b बराबर 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 15, ये b का मान आ गया। अब देखिए सभी जो शर्तें थी वो पूरी हो रही है। a प्लस बी जोड़ने पर 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। हाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 15 60 हो जाएगा, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। दूसरा a क्या a b से बड़ा है? हाँ, a का मान 45 है, b का 15 है, तो a जो है b से बड़ा है। a और b का मान हमने ज्ञात कर लिया, ये b बराबर 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हुआ, इसे आप लोग नोट करिए। फिर अगला देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 4 है और आखिरी भी है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये सही है या गलत है, कारण सहित बताइए। तो हम एक एक करके यहाँ पर लिख लिए हैं, अब आप लोगों को हम समझा देते हैं। पहला है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, इसका हमें बताना है जवाब सत्य और असत्य के रूप में। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, ये असत्य है। ठीक है, इन्होंने लिख दिया है कि होता है, तो हम कह रहे हैं कि ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि साइन ए प्लस बी जो होता है वो कोण ए और कोण बी के योग का त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन और ए प्लस बी का गुणा नहीं है। जैसे यहाँ पर इस हिसाब से लिखा गया है कि साइन का इस ब्रैकेट में गुणा कर दिए तो साइन है और साइन भी हो गया, तो इस तरीके से ये नहीं होता है। साइन ए प्लस बी बराबर ये नहीं हो सकता है।
ये साइन ए और बी के योग का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो इसका कारण ये आप लिख सकते हैं। दूसरा, इसमें पूछ रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात सत्य है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा। देखिए क्यों? क्योंकि साइन 0 बराबर 0 होता है। साइन 30 डिग्री थीटा बढ़ा तो इसका मान 1/2। साइन 45 डिग्री थीटा बढ़ा तो 1/√2। हाँ, 1/√2 जो है वो 1/2 से बड़ा है। उसके बाद साइन 60 इसका मान √3/2। ये √3/2 जो है 1/√2 से और इससे सबसे इधर वाले से बड़ा है, तो ये बढ़ गया। साइन 60 का मान √3/2 हो गया। फिर इसके बाद साइन 60 से कोण यहाँ पर साइन 90 हो गया, कोण बढ़ा तो इसका मान 1 हो गया। अब 1 जो है इन सब से बड़ा है। 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 सीरियल से देखिए बढ़ा हुआ है। तो जैसे जैसे यहाँ थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान, साइन के मान में वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन दिया गया है वो सत्य है। उसके बाद अगला कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, ये गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि देखिए 0 डिग्री पर कॉस जो है 1 होता है, 30 डिग्री पर कॉस √3/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, 60 डिग्री पर 1/2 होता है, 90 पर 0। तो थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में कमी होती है। जब थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान यहाँ घट रहा है, तो इसलिए इसका उल्टा इन्होंने कह दिया है। तो ये असत्य। अगला देखिए जो चौथा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं, ये भी असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं हो सकते। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री ही ले लूं, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो इस पर मैं साइन 30 का मान लिखूंगा, ये होता है 1/2। कॉस 30 का मान लिखूंगा, ये होता है √3/2। बताइए कहाँ दोनों बराबर है? ये साइन साइन 30 डिग्री नॉट इक्वल कॉस 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री पर दोनों के मान बराबर नहीं है। एक एग्जाम्पल भी ले लिए, यहाँ समझा दिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते हैं। ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा कह रहा है ए बराबर 0 पर क्वाट ए परिभाषित नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, क्वाट ए परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। इसे लिख दीजिएगा सत्य। क्योंकि कारण यहाँ पर देखिए क्वाट ए बराबर कॉस बटा साइन होता है। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो क्वाट 0 बराबर कॉस 0 बटा साइन 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। और ये भी जानते हैं कि बटे के नीचे कभी भी जब 0 आ जाता है तो वहां पर इनफाइनाइट लिखते हैं, या इसी को अपरिभाषित लिख देते हैं कि ये परिभाषित नहीं है। बटे के नीचे कभी भी 0 आ जाए तो वहां आप लिख देंगे ये परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और प्रश्नावली 8.2 पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।